प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है। और हम बहुत धन्यवादी हैं क्योंकि एक एक सांस जो हम लेते हैं वो सब परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है। सच में प्यारे भाइयों बहनों, ये जीवन है खुदावन जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। आज हम वचन से सीखेंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में। आप सब लोग सोच सकते हैं ये तो हम सबको पता है कि ये तो घटना पूरी यूनिवर्सल है, इसके बारे में तो हम हर साल जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे स्किट्स भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे गाने बनाए जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, ये जो है सच्ची में प्रभु यीशु मसीह ने जो इस दुनिया में जन्म लिया वो उनका खुद का प्लान था। वो खुद ही परमेश्वर जो है देह में बनके देह में आने वाला था, जो कि यीशु मसीह नाम की देह है सच में। और अपने बारे में पहले सी भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसने भविष्यवाणी करा दी थी। आइए हम देखेंगे कि वचन क्या कहता है। जैसे हम देख सकते हैं हेडिंग में यीशु का जन्म। और ये जो बुक है प्यारे भाइयों बहनों, ये है मत्ती की पुस्तक, उसका पहला अध्याय है और उसकी 18वीं आयत से हम देखेंगे इसको। यीशु का जन्म 18वीं आयत क्या कहती है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो प्यारे भाइयों बहनों, जो चीज़ साइंस एक्सेप्ट नहीं करती, जो चीज़ बहुत से लोग नहीं मानते, वही बाइबल जो है हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा, तीनों वही हैं। वो एक सामर्थी परमेश्वर हैं और उनके लिए सब कुछ संभव है। और जितनी भी चीज़ें दुनिया को असंभव लगती हैं, जो वो कभी सोच भी नहीं सकते, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, वो प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया के मालिक हैं, हमारे परमेश्वर हैं, वो करते हैं सच में। तो उनका जन्म जो है एक असाधारण घटना थी, क्योंकि जब दुनिया में एक बालक का जन्म होता है तो वो अपने माता पिता के थ्रू आता है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ मरियम थी और परमेश्वर के अनुग्रह यानी पवित्र आत्मा की ओर से वह गर्भवती हुई। परमेश्वर के अनुग्रह से वो गर्भवती हुई। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जब हम देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत, वहाँ कहता है पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई, पवित्र आत्मा की ओर से। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये एक प्रकाशन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि पिता ही जो है वो पवित्र आत्मा है, पिता ही यीशु मसीह है। और ये तीनों पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं, यीशु मसीह हैं, तीन अलग अलग नहीं हैं। आइए देखें 19वीं आयत। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यहाँ पे कितनी ही प्यारी अच्छी बात यूसुफ के बारे में दी हुई है। और काश इस बात को हम बहुत गहराई से सोचें और समझें और जानें कि कोई भी इंसान जिससे उसकी शादी होने वाली है और उसे वो ऐसा उसके बारे में ऐसा न्यूज़ मिले, तो दुनियावी इंसान जो आत्मिक तौर पे नहीं सोच सकता उस समय, तो वो यही डिसीज़न लेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन फिर भी यूसुफ कितना अच्छा नेक आदमी है कि उसने इस बात को फिर भी क्या किया, धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। कोई भी परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर का जन, वो किसी को बदनाम करना नहीं चाहता। और जैसा हम यूसुफ के जीवन से देख सकते हैं, और उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। उसने विचार तो किया उसे मैं त्याग दूंगा, लेकिन उसे उसका नाम बदनाम करने का उसने नहीं चाहा। 20वीं आयत में देखेंगे, जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर की योजना थी। और देखिए
यूसुफ भी वैसे ही विचार उसके पास हैं, अच्छे विचार हैं कि उसे बदनाम नहीं करना चाहा और त्यागने की। लेकिन परमेश्वर जो है, जब तक उसके बच्चे उसके प्लान को नहीं जानते या उसकी बात को नहीं समझते, तो वो ऐसे विचार ला सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके हर एक डाउट को क्लियर करता है, उनकी बातों को साफ़ करता चला जाता है, बताता चला जाता है। यहाँ पे जैसे उसने अपने दूत को भेजा, स्वर्गदूत को, जब वह इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। सच में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो परमेश्वर की ओर से है, वो पवित्र जन है, और वो उस रीति से नहीं है जिस रीति से हम सब दुनिया में आए हैं। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो क्या है, यीशु का नाम क्या है, नाम रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु हमें हमारे पापों से हमारा उद्धार करता है। 22वें आयत में लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। सच में प्यारे भाइयों बहनों, जो भी इस वचन में लिखा है, जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है, अपने वचन में बोला है, एक भी बिंदु बिना पूरा हुए टल नहीं सकता। तो ये भविष्यवाणी जो हुई थी, इसको पूरा होना ही था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन जब हम पढ़ते हैं और जब उसके दावे हम पढ़ते हैं कि आप राई के दाने के बराबर विश्वास करो तो तुम्हारे लिए असंभव चीज़ भी संभव है। तो मेरे भाई, अगर विश्वास करेंगे तो होगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। क्या है, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। तो इमानुएल का मतलब, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, यानी खुद परमेश्वर। कितना साफ लिखा है कि खुद परमेश्वर हमारे साथ है, यानी वो अब जो है परमेश्वर ही जन्म लेकर हमारे बीच में आ गया। तो यहाँ पे साफ लिखा है परमेश्वर हमारे साथ है। ये नहीं बताता कि पिता वहाँ पे रह गया, पुत्र यहाँ पे है, पवित्र आत्मा कहीं है। ये बताता है वही है, परमेश्वर ही हमारे साथ इस दुनिया में आ गया। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसने उस स्वर्गदूत की बात मानी और वैसा ही करता गया जैसा स्वर्गदूत ने उसे बताया था। और परमेश्वर इस दुनिया में आया, उसने जन्म लिया। और जैसे कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह का आना यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि मानव जाति जो लहू की गड़बड़ी अदन वाटिका में हुई थी, जो लहू में मिलावट हुई थी, उस पाप को धोने के लिए सिर्फ पवित्र लहू ही काम आ सकता था, जो कि यीशु मसीह का लहू है, क्योंकि लहू ही उस लहू की गड़बड़ी को दूर कर सकता था। प्यारे भाई बहनों, इस वचन के साथ मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि इस वचन पे विचार करें, परमेश्वर से घुटने टेक के प्रार्थना करें, क्योंकि इसमें कुछ बातें मैंने ऐसी बताई हैं जो कुछ भाई बहनों को शायद अलग लगे, पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ परमेश्वर का प्रकाशन यही है। हम ना समझे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 अलग अलग एंटिटी हैं। वो तो एक ही है, जिसने पिता के रूप में और पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में आज हमारे बीच में है। तीनों एक ही है, पर क्योंकि परमेश्वर, बाइबल में हमें बताती है, परमेश्वर एक ही है। इस बात पे आप विचार करें, इसको इतने हल्के में ना लें कि जैसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उनकी आंखें होंगी, वो दिखेगा नहीं, उनको कान होंगे, सुनते हुए भी नहीं सुन पाएंगे। एक बार चेलों ने उससे पूछा, तू दृष्टांतों पर बातें क्यों करता है? तो उसने बोला कि तुम्हें स्वर्गराज की समझ दी गई है और तुम भी ऐसा क्वेश्चन करते हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो हमें इन बात को विचार करना है, ये इतना सीधा सीधा नहीं है। तो और हम अपनी अकल बुद्धि से, दुनियावी अकल बुद्धि से नहीं समझ सकते, अपनी स्टडी से, अपने ज्ञान से नहीं समझ सकते। हमें इसके लिए घुटने टेकने पड़ेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बेस्ट टीचर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर खुद है। इसी वचन के साथ सारे भाई बहनों को आशीष और बरकत हो। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।